उसको यह कथा नहीं सुहाती, वह राम से कभी प्रीत कर नहीं सकता। कि कलयुग में लोग राम पर विश्वास छोड़ देंगे, किससे पुण्य देना है और किसका अभी पाप बचा है, यह तो इसका निर्णय राम ही करेंगे। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने कुछ दिनों पहले तक रामायण, रामचरितमानस और राम के प्रति बहुत सारी बातें सुनी होगी। कोई डेंगू, कोई मलेरिया, कोई कोरोना, कोई व्यक्ति अलग अलग पंक्तियां निकालकर और अलग अलग जोड़कर उससे समाज में विभेद पैदा करने का प्रयास करता था। और फिर वो बातें आएंगी। चूंकि ये माहौल थोड़ा दूसरे तरह का है, इसलिए अभी लोग शांत हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कौन लोग हैं जो राम का विरोध करते हैं, कौन लोग हैं जो रामायण का विरोध करते हैं। सच बात यह है कि उनके जीवन में यह लिखा है कि वो राम का विरोध करेंगे, क्योंकि वो पाप से वशीभूत हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिख दी है। जी हां, आज मैं उसी पंक्ति को, उसी प्रसंग को लेकर आपके बीच आया हूं। तो आइए मैं उस श्लोक की ओर चलता हूं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि राम के विरोध कौन लोग करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब आप देखेंगे तो प्रथम अध्याय में ही सूत जी के द्वारा यह वाक्य कहा गया है, और वह है श्लोक नंबर 26। और उसमें वर्णन आता है कि जब ऋषिगण सूत जी से पूछ रहे हैं तो सूत जी ने क्या कहा है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा शक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप बंधन में जकड़ा हुआ है उसको यह कथा नहीं सुहाती, राम का नाम पसंद नहीं आता। जैसे ही राम की चर्चा होगी, जैसे ही रामायण की चर्चा होगी, वह इससे अलग हटने का प्रयास करेगा और कोई ऐसी अन्यत्र बात करेगा जो बहुत ही निम्न स्तरीय हो। यह है श्लोक नंबर 26 वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में सूत जी ने वाक्य कही है, जो ऋषिगणों को संबोधित है। यानी कि वर्तमान में रामायण और राम की कथा सिर्फ उन्हें नहीं सुहाती है जो पूर्व जन्म के पाप से मुक्त नहीं हुए। और इसके पूर्व श्लोक संख्या 25 में उन्होंने इसकी एक और चर्चा की है। और श्लोक नंबर 25 क्या है। पुराजिड़तानि पापाणि नाशमायन्ति यशवै रामायणे महाप्रीति अस्तस्य वै भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको रामायण के प्रति प्रीत बढ़ जाती है। जिसके पूर्व जन्म के पाप मौजूद रहेंगे, वह राम से कभी प्रीत कर नहीं सकता। यानी कि जो लोग भी राम का विरोध करते हैं, यह आप मान कर चलिए कि यह उनके पूर्व के जन्म के पाप का प्रारब्ध है, और वो इस जन्म में भी राम का विरोध कर पाप के भागी बनते जा रहे हैं और अपने पाप में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में सूत जी ने एक प्रसंग और कहा है कि कलयुग में लोग राम पर विश्वास छोड़ देंगे और व्यक्ति विशेष की पूजा करेंगे, एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। यह कलयुग का लक्षण है। और जैसा कि आपने देखा होगा
किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति के लिए लोग राम का विरोध कर देते हैं। इसका मतलब वो बात सत्य है जो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी है कि कलयुग में ऐसा होगा कि लोग स्वार्थवश एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और राम पर भरोसा छोड़ देंगे। लेकिन जो राम पर भरोसा रखेगा वही उन्नत करेगा, यह भी निश्चित है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो वर्तमान में भी आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे होंगे कि जिन्होंने राम का सहारा लिया वो किस ऊंचाई की ओर अग्रसर हैं, और जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा वो किस रसातल की ओर अग्रसर हैं। यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे ज़्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है। सारी युक्तियां लगाई जा रही है, लेकिन ग्रह नक्षत्र काल सब इस प्रकार से एकजुट हो रहे हैं, और यह सब राम की कृपा है। किससे पुण्य देना है और किसका भी पाप बचा है, यह तो इसका निर्णय राम ही करेंगे। इसलिए जो लोग राम का विरोध करते हैं अभी भी चेत जाएं, और जो राम का समर्थन करते हैं उन्हें जरा भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें कहने दें वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर जा रहे हैं और उनका जाना निश्चित है। तो कलयुग में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, राम ही गाइए राम ही भजिए। और वही वाल्मीकि रामायण में सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा है कि राम नाम से वही दूर होता है जिसके पूर्व जन्म के पाप अभी शेष हों। तो जितने लोग राम के विरोधी हैं, जितने लोग राम को नहीं मानते, और जितने लोग राम के नाम पर विरोध करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं या अपना कद ऊंचा करने का प्रयास करते हैं, वो निश्चित तौर पर अपने पाप में बढ़ोतरी करते हैं और पाप के भागी होते हैं। लेकिन राम नाम जपने वाले के लिए इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि चूंकि वो पूर्व जन्म के पाप से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए राम का विरोध तो वो करेंगे ही करेंगे। और फिर गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्ति कि कलयुग केवल नाम आधारा, हमें राम का नाम लेते रहना है, बाकी तो भवसागर वही पार करेंगे। तो हमें अगर पाप से मुक्त होना है और कलयुग में नए पथ की ओर अग्रसर करना है, तो रामायण को अपनाना होगा, रामचरित को अपनाना होगा, राम को अपनाना होगा। आज शैलेश की बात में इतना ही। कुछ अन्य बातें लेकर मैं अगली बार पुनः आऊँगा। तब तक के लिए जय जय सिया राम।